फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। ठीक है, जो अल्टरनेटिव गिवन है वो देखिए, करेक्ट आंसर देखते हैं। द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%। ठीक है, 40% क्या है, 40% पर्सन किस ग्रुप के है, ओ ब्लड ग्रुप। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन बाय अ पाई डायग्राम। मतलब यहाँ पाई डायग्राम बना नहीं है, आपको बता रहे हैं कि एक पाई डायग्राम बना है जिसमें ब्लड ग्रुप के जितने भी जो भी ब्लड ग्रुप्स है ना, उसके पर्सन्स का क्लासिफिकेशन है। जैसे चलो हमने बता दिया ये। ठीक है, अब सेक्टर्स बनते हैं ना, सेक्टर बनते हैं। चलो ये हो गया आपका 40% क्या, ओ ब्लड ग्रुप का। फिर ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए बी, इस तरह से होते हैं ना। ये हमने गेसिंग लगाया, ये आपको समझाने के लिए बता रही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो, व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल फॉर द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल, इस एंगल का मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट पूछ रहा है ना, फॉर द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनके सेंट्रल का मेजर्स क्या है, मतलब क्या निकालना है आपको, सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, 40% आपको मिला हुआ है, 40% पर्सन्स के ओ ब्लड ग्रुप हैं, तो उनका सेंट्रल एंगल फाइंड करो। ठीक है, देखो आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या पूरा आपसे एंगल निकालना है ना, पर्सन के ओ ब्लड ग्रुप के जितने भी पर्सन है, 40% जो पर्सन है उनका एंगल, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। क्लियर, क्लियर है ना। सेंट्रल एंगल मतलब ये एक अलग सेक्टर है ना, बहुत से सेक्टर्स में डिवाइड है, क्या, पाई डायग्राम, जिसमें सब अलग अलग ब्लड ग्रुप के मेजरमेंट है। अब आपको क्या निकालना है, जो 40% पर्सन दिए गए हैं उनका सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरे चेंज हो जाएंगे, एग्जामिनर कुछ भी चेंज कर सकता है। आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको चाहे कितने भी नंबर्स चेंज करके दे दिए आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को हमको देखना है, हमको पहले सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शन आएगा वो हमको देखना है। ओके, तो आपको तो फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम है ना, क्या फॉर्मूला मालूम है, देखो थीटा, जिसको कि हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब ये सेंट्रल एंगल किसका निकालना है, सेंट्रल एंगल ऑफ ये ओ ब्लड ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर में टोटल से ये इसका टोटल एंगल निकालेंगे। ठीक है, देन इज इक्वल टू में क्या लिखोगे आप, अभी ही आपने सॉल्व करके आए हैं, याद रखो। नहीं आता तो लेक्चर 6.6 में जाओ, वहाँ है ना पाई डायग्राम, अभी हमने सॉल्व करवाया था, जस्ट इसके पहले के लेक्चर में देखो 6.6 आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन 6.6 में हमने 2 लेक्चर लिया, एक नहीं 2 लेक्चर लिया। ओके, तो चलो ये हमारा क्या है, ये थीटा अपॉन 360, ये पूरा इसका है सेंटर के बारे में। क्लियर है, इज इक्वल टू में क्या लोगे आप, इज इक्वल टू में क्या, हाँ ये देखो यहाँ 40% बोला है, 40% किसका, ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन का। तो आपको परसेंट में बोला है, मतलब आंसर आपका टोटल एंगल कितने का, सॉरी टोटल ये सर्कल कितने का होता है, परसेंट में निकल पूछा है तो परसेंट ही चाहिए ना आपको, तो 100% का होता है टोटल, कभी भी टोटल 100% होता है। तो 40% अपॉन 100% ऐसा लिखेंगे, 40% अपॉन 100%। ओके, ध्यान दो अच्छे से। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। आप उस तरह से भी बना सकते हैं जो हमने बताया, और ये भी एक फॉर्मूला है जो हम बनाते इन द सेंस, यही फॉर्मूला तो हमें दिया। अभी हमको परसेंट में निकाला, तो हमने क्या लिखा, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द परसेंट ऑफ ओ ब्लड ग्रुप पर्सन अपॉन में टोटल परसेंट। अभी परसेंट में निकालना है ना, नंबर ऑफ स्कोर्स नहीं निकालना है, फॉर्मूला तो पता है ना आपको, मल्टीप्लाई बाय 360। कहाँ क्या दिया रहता है उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले में लिखेंगे। क्लियर हो गया। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले तो ऐसा बताया, देखो मतलब तो दोनों एक ही है, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी वही आएगा, चलो यहीं से करके बताते हैं, इज इक्वल टू परसेंट ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कितना हुआ, 40% है, टोटल परसेंट आपका कितना है, 100% है। क्लियर। हम अब इसके पहले अभी क्या लिखते थे, दोनों जो सेंटर का था, है ना, सेंटर का ये थीटा मतलब क्या बोलते हैं, थीटा मतलब जो सेंट्रल एंगल निकलता है। ठीक है, और ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, तो जो सेंट्रल एंगल निकलता है हमको नहीं मालूम, वही हमको निकालना है, और ये टोटल एंगल, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो आया कि नहीं, सेम आया, तो यहाँ थीटा यहीं का यहीं रह गया, मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल यहीं का ही रह गया। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। हम थीटा लिख देते हैं, बार बार उतना बड़ा लिखना कोई कंपल्सरी नहीं। अब ये परसेंट आपका हट गया। ठीक है, यहाँ से कट करो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 10 1 सा 10 4 सा, क्लियर हुआ। देन 436 436 कितना होगा, 24 देन 2 कैरी 12 एंड 14, ये हो गया आपका 144 डिग्री, 144 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए 1, ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। देखो
मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लड ग्रुप। तो या ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ये 144 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अगर हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके दिखाओ, एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह से सॉल्व किया। क्लियर है? चलो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। डिफरेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग वर शोन बाय अ पाई डायग्राम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसके जो एक्सपेंडिचर, उसमें जो खर्च होते हैं उसके बारे में आपको एक पाई डायग्राम में बताएंगे। ऐसा बता रहे कि पाई डायग्राम में बनाएंगे, यहाँ पर पाई डायग्राम नहीं है, वहां पे यहाँ देखिए मेजरमेंट दिया है। द एक्सपेंडिचर ₹45,000 ऑन सीमेंट। सीमेंट का बताया कि 45,000 किसमें खर्चा हुआ? सीमेंट में, है ना। वॉज शोन बाय अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक पाई डायग्राम है, समझ लीजिए सीमेंट का है, ये हो गया 75 डिग्री, इसका एंगल दिया है और 45,000 क्या हुआ इसमें? खर्च हुआ है। खर्च हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, देखो व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मतलब ये पूरे का एक्सपेंडिचर है, पूरे का खर्च। आपको सिर्फ सीमेंट के बारे में सब कुछ दिया गया कि सीमेंट का जो सेंट्रल एंगल है क्या है और सीमेंट में जितना खर्च हुआ वो क्या है। ठीक है, आपको ये पूरे का खर्च निकालना है, वही फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला। आपको और कहीं जाना नहीं, बस LHS इज इक्वल टू RHS निकालना है। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS में क्या रहेगा? ये जो एंगल है ना उसके बारे में, एक तो ये सेंट्रल एंगल हो गया और दूसरा ये टोटल एंगल। ओके, एंड इज इक्वल टू यहाँ किसके बारे में? सीमेंट के बारे में रहेगा ना। सीमेंट में 45,000 खर्च हुआ, तो अब ये जो पूरा सीमेंट के अलावा बाकी सब भी तो होते हैं, रॉड भी लगते हैं उसमें, एंड सैंड, रेत भी लगती है, और क्या लगता है, बहुत सारी ऐसी चीजें लगती है, बहुत सारी चीजें। हमको सिर्फ सीमेंट के बारे में दिया है और हमको सबका खर्च निकालना है। तो सबका खर्च क्या है? सबका खर्च क्या है? नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं? एक्स सपोज ले लेते हैं। तो ये चीज आप ऊपर में लिख सकते हो, है ना। लेट टोटल एक्सपेंडिचर बी ₹X। क्लियर? और इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ सेंट्रल एंगल क्या मिला है आपको? देखो 75 डिग्री, तो लिख दीजिए 75 डिग्री अपॉन 360 इज इक्वल टू 45,000। क्लियर है? अब देखो एक्स, हाँ, तो ये हमको इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक्स को पूरा इधर ले जाएंगे और ये दोनों को पूरा इधर ले आएंगे। इधर आएगा तो ये क्या होगा? 360 मल्टीप्लीकेशन पे जाएगा, 75 डिवाइडेशन पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर एक्स इज इक्वल टू 4,000, तो आपका 4,500 तो वैसे ही रहेगा, सॉरी 45,000, क्या बोल रहे हैं यार हम भी। देन यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे 360 चला गया, डिवाइडेशन पे 75 आ गया। क्लियर? तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? देखो 5 से कर सकता है, 5 1 एंड 5 5 5 25। ओके, देन 5 9 45, ये हो गया आपका 9,000। फिर से हो सकता है 5 3 15, देन 5 1 5, देन 4 बचा ना, 5 8 40 0 0। ओके, देन 3 से ये भी काट दीजिए, 3 1 3 3 2 6, और ये हो गया 1 3 0 है, 1 2 3, तीनों भी 0 लगा दिए। एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 12, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपका आंसर कितना आता है? देखिए 2,60,000। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन ढूंढिए, ये देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 2,60,000। क्लियर हुआ है ना। क्या पूछा गया हमसे? सेंट्रल एंगल दिया है, टोटल एंगल तो हमको मालूम है ना। 45,000 सीमेंट के खर्च कर दिया है और ये हमको निकालना है, क्या है ये? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमने क्या किया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया किसमें? फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमको मालूम है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसा भी रख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल डायरेक्ट आप भी निकाल सकते हो, या इस तरह के फॉर्म में क्या है? ये पूरा एंगल का है और ये पूरा टोटल किसका है? जो खर्च हुआ उसका है। क्लियर हुआ? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है।